जिससे करंट इजीली फ्लो हो सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, ऑप्शंस दिए हुए हैं 5 ओम्स, 25 ओम्स, 250 ओम्स एंड 1000 ओम्स। सो इसका राइट आंसर है 1000 ओम्स, बिकॉज ये एक जनरल क्वेश्चन है और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है द ड्राफ्ट, इसको ड्राफ्ट हटा कर ड्रिफ्ट कर लीजिएगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा दिया हुआ है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तीसरा दिया हुआ है ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड चौथा दिया हुआ है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट के कंपैरिजन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, जो एक कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, तो वो इक्वल होती है 1 किलोवाट आर के। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 1 कूलाम चार्ज इक्वल्स द चार्ज ऑन। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपने अपने 10th-12th में पढ़ा होगा और ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है, माइंड में रखने वाला। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 6.24 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स एंड सी दिया हुआ है 6.24 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स और डी दिया हुआ है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ बकेट ऑफ वाटर to a certain temperature is 4 kilowatt hour. If the heat losses are 20%, the energy input is. तो इसमें जो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको न्यूमेरिकली सॉल्व ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अपना क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम्स 100 watt ऑफ पावर if the supply voltage is 220 volt, the energy consumed in 30 minute is। तो इसमें भी न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे इसमें। तो जैसे कि इसमें थ्योरी बोली है तो उस हिसाब से हम जो जो चीज़ें गिवन होती हैं पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपका 9th क्वेश्चन है, तो इसमें गिवन है P इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका 100 वाट और V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड T इज इक्वल्स टू दिया है 30 मिनट, यानी टाइम दिया हुआ है आपका 30 मिनट। अब इसमें पूछा क्या गया है कितनी पावर कंज्यूम हुई है, तो वो निकाल लेंगे हम। T बराबर हो जाएगा 30/60, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है हमको। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, तो इसमें मान लेते हैं कि x किलोवाट घंटा के हिसाब से जो हीट थी वो हो रही थी, तो उसमें x और 20% का उसमें लॉस हो रहा था, तो 4 किलोवाट घंटा। तो इसमें फिर ये हो जाएगा अपना टोटल 80x/100 बराबर 4 किलोवाट आर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 से और 4 से 4, तो आपका आंसर जो आ गया ये आ गया करीबन 5 किलोवाट आर। तो इसे ही हम निकाल लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर टू अ सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलोवाट। इफ द हीट लॉसेस आर 20%, द एनर्जी इनपुट इज 5 किलोवाट पर
5 kilowatt hour. Now, 7th question. In gases, the flow of current is due to, जो गैसेस होती हैं उसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसके थ्रू? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, आपका पहला जैसे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दूसरा है पॉजिटिव आयंस ओनली, तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, और चौथे में है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन कंप्लीट। तो इसमें आपका देखिए सारी चीज़ें दी हैं, तो फोर्थ वाला पॉइंट जो है आपका वही राइट होगा आपका आंसर। तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट करते हैं 1.8। द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ a 10 किलो ओम 0.5 वॉट रजिस्टर इज। तो इसमें ये द मैक्सिमम करंट रेटिंग पूछी है, यानी कि तो इसमें जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा P बराबर I² R। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो जिसमें आपका R बराबर दिया हुआ है, ये है 1.8 क्वेश्चन के लिए। तो R बराबर आपका दिया हुआ है 10 किलो ओम एंड P बराबर दिया हुआ है आपका 5 वोल्ट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सबसे ईजीनेस होती है, आप जिसकी वैल्यू दी है उसको पहले गिवन लिख लें। तो इसको आपको जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो इजीली आप लगा पाएंगे। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने I² R, वैल्यू रख देंगे। तो I बराबर हो जाएगा P/R। तो I इज टू √5/10 × 10⁻³ 3। तो इसमें अब आप देख लें कि आंसर क्या आ रहा है आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 7.7 मिली एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया ओम मीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसके लिए फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और देख लीजिए इसमें ये दिया हुआ है मैंने, तो इसमें दिया हुआ है R बराबर मैंने दे दिया है, L बराबर लिख दिया है। जो चीज़ें गिवन है वो आप गिवन कर लीजिए और फॉर्मूले पर पुट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये हो जाएगा 10 एंड 2 5 are 10, सो द आंसर विल कम 50 वॉट 50 वॉट आर में। ठीक है, अब क्योंकि आंसर हमको दिया गया था किलोवाट आर में, आंसर हमको दिया गया था किलोवाट आर में, तो इसको हम क्या कर देंगे किलोवाट में के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो आ जाएगा हमारा 0.05 किलोवाट आर। सो दिस इज द आंसर। सो 1.9 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी 0.05 किलोवाट आर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, सो द ऑप्शंस आर गिवन हियर। पहला आपका हेनरी दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है, वॉट एंड वॉट आर। सो SI यूनिट ऑफ पावर मालूम ही है क्या होती है, वो है वॉट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना है, ये मतलब आपको याद करनी ही करनी है, फ्लो में होना चाहिए आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो हमारा, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है, और एनर्जी दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो पावर भी नहीं हो सकता और ना ही एनर्जी हो सकता है, तो वोल्टेज जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आपका आता है 12th क्वेश्चन, द सब्सटेंस
which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। यानी कि उनके अंदर रेजिस्टेंस कम से कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली वो हमारे इंसुलेटर हो नहीं सकते, क्योंकि इंसुलेटर में तो वैसे ही हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें करंट वैसे ही फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स में आपका दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो इसमें वो सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। इंडक्टर्स नहीं हो सकते, तो जो आपका ऑप्शन बचता है डी, वो है आपके कंडक्टर्स। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। द सब्सटेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर। तो इसमें से जो क्वेश्चन उसने पूछा, क्या पूछा उसने कि इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि इसमें जो पुअर कंडक्टर कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कास्ट आयरन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, टंगस्टन दिया हुआ है। तो ये जो तीन ऑप्शन है आपके, कास्ट आयरन, कार्बन, टंगस्टन, ये सब कैसे कैसे मेटल से मिक्स है तो इलेक्ट्रिक के एलिमेंट, लेकिन कैसे मिक्स हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन आपका कॉपर है, ये कब कैसा है, प्योर प्योर मेटल है, इसलिए ये गुड कंडक्टर है। तो इसने ऑप्शन पूछा क्या क्वेश्चन में, नॉट अ पुअर कंडक्टर, यानी पुअर कंडक्टर नहीं है। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ 14 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल में आता हो। तो इंसुलेटिंग मटेरियल आपका कौन सा होगा, क्योंकि बाकी की तीन ऑप्शन जो हैं आपके, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मेटल में आते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, पेपर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इज पासिस करंट इज कॉल्ड। यानी कि एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसके अंदर करंट जो है वो इजीली पास हो सके, तो वो क्या कहलाती है, तो वो होती है आपकी कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होती सकती, रिलक्टेंस भी नहीं हो सकती, तो उसका सही आंसर क्या है, कंडक्टेंस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल में आता है, यानी किसका उल्टा है कंडक्टेंस। सो द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो द आंसर इज रेजिस्टेंस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन इसमें इन्वर्सली वेरीज कर, मतलब वेरीज मतलब अलग अलग क्या होता है, अलग अलग किन किन चीज़ों में होता है। तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ, बी दिया हुआ है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, सी दिया हुआ है टेम्परेचर एंड डी दिया हुआ है आपका रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली, यानी कि बाकी के उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किसी एक के उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो आंसर आपका क्या होगा, बी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। यानी कि टेम्परेचर के राइज में प्योर मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज, बी दिया हुआ है डिक्रीज, सी दिया हुआ है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड डी दिया गया है आपका रिमेन सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये ध्यान रखना कि क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। तो उसने पूछा है सेमीकंडक्टर का, तो वो क्या होगा, डिक्रीज। आंसर इसका क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मटेरियल का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। नाउ द 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम। यानी कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दी है आपको 200 मीटर और उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 21 ओम। इफ़ द थिकनेस, जो थिकनेस है वो डायमीटर में है 0.45 44 mm, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड।
यानी कि उस वायर की जो हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एक बहुत बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो बेसिक फॉर्मूला आपका नॉर्मली होता है, देख लीजिए, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो रेजिस्टेंस है वो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। इसमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको डिनोट करता है आपका ये रो। ओके, तो इसमें अपन निकालेंगे। तो आपका करीबन सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं। जैसे आपका लेंथ दी है वो आपकी गिवन है 200 मीटर, आर दिया हुआ है आपका 21 ओम, ठीक है ना। इसमें डायमीटर दिया हुआ है आपका 0.44 mm। तो इसको चाहें आप, तो इसमें चाहे नहीं, इसको आपको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.22 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। इसके बाद आप इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट डाउन कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू